गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सीए इंस्टीट्यूट का अभी एक अनाउंसमेंट आया है। इस अनाउंसमेंट को लेके मैं बहुत कंफ्यूज कि इसका सही मतलब क्या है। और मैंने इसके ऊपर 3-4 बार रिकॉर्ड भी किया। मैं सोचा, मैं बार बार मुझे लगा कि मेरा इंटरप्रिटेशन सही जा रहा है, गलत जा रहा है। फिर अभी मैं एक फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, जो मुझे इंटरप्रिटेशन लग रहा है, मैं वो आपको कम्युनिकेट कर देता हूं। देखो, आई एम ऑल्सो अ टीचर। एज अ टीचर इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मेरे स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो मैं कम्युनिकेट करूं, मैं डाउट को क्लैरिफाई करूं। और आजकल क्या होता है कि स्टूडेंट्स हर टीचर से डाउट पूछते हैं, मुझसे भी डाउट पूछते हैं। जो मेरे स्टूडेंट है, जो मेरे नई स्टूडेंट है, वही मुझसे डाउट पूछते हैं कि एग्जाम में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऑप्ट आउट हो गया, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मुझे लगता है कि एज अ टीचर मैं उनको भी अगर केटर करूं, उनको भी अगर कम्युनिकेट कर दूं कि मेरा क्या थॉट है, मेरा क्या ओपिनियन है, तो इट इज बेटर कि एटलीस्ट दे नो माई स्टैंड पॉइंट। हर बार साइलेंट रहने से नहीं होता। और अगर कहीं मुझसे कोई गलती भी होती है इंटरप्रिटेशन में, तो अपनी गलती को मानने में कोई भी मतलब शर्म की बात नहीं है। एक चीज जो मैंने लाइफ में सीखा है कि इफ आई एवर डू अ मिस्टेक, इट इज बेटर टू एक्सेप्ट दैट एंड रेक्टिफाई इट एंड मूव ऑन रादर देन कंटिन्यू डिफेंडिंग द मिस्टेक। ये मैं सीखा हूं, बिकॉज आपको बताता हूं, मैं टीचर हूं और बहुत सारे ऐसे लीगल प्रोविजन होते हैं जो हम लोग पढ़ाते हैं। कई बार उसमें गड़बड़ होती है, कई बार डाउट होता है। तो जब भी मेरे लीगल इंटरप्रिटेशंस में कहीं पे कुछ भी गड़बड़ हुई आज तक क्लास में, तो मैंने स्टूडेंट लोग के सामने साफ बोला है कि ये मैंने पिछले दिन ये थोड़ा मुझे गलत लगा, मैं गड़बड़ पढ़ा दिया, मैं आपको फिर से बताता हूं, फिर से रेक्टिफाई कर देता हूं। तो अभी भी मैं वही करने जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये सी इंस्टीट्यूट का जो अनाउंसमेंट आया, इसको लेके झमेला जो कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। फर्स्ट बात है, इंस्टीट्यूट का इंटेंशन क्या है। दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। इंस्टीट्यूट का इंटेंशन उन्होंने साफ बोला कि भाई फेलो स्टूडेंट्स और सेंटर को सेंसिटाइज करने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि वास्तव में अगर कोई स्टूडेंट जिसे कोविड है और वो एग्जाम सेंटर में घुस गया है, तब इट इज नेसेसरी कि वो जिस रूम में गया है, जहां जहां उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स रहे होंगे, उसको सैनिटाइज किया जाए। और जो स्टूडेंट्स उसी रूम में थे उनको भी थोड़ा सा वार्न किया जाए, अलर्ट किया जाए, प्रिकॉशन किया जाए कि वो अपना टेक केयर करें। ये इनका मकसद है। तो इस मकसद को मद्देनजर रखते हुए इंस्टीट्यूट आपसे वॉलंटरली सॉलिसिट कर रही है कि अगर आप एग्जाम देने आए हो, फर्स्ट यू हैव अपीयर्ड इन द एग्जाम, आप गए हॉल में और वास्तव में आपको कोविड-19 का रिपोर्ट आ गया, पॉजिटिव आ गया और आप उस वजह से ऑप्ट आउट कर रहे हो, तो प्लीज आप इंस्टीट्यूट को भी बता दीजिए, अपनी कोविड रिपोर्ट दे दीजिए एडमिट कार्ड के साथ। दैट इज आई थिंक देयर ओनली पर्पस। इसके अलावा और कोई पर्पस मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज मैं इस पर बहुत देर से माथा लगा चुका, मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका, मैं मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस निकाल चुका। अब फाइनली मुझे यही एक समझ में आ रहा है कि वो एक्चुअली हेल्पफुल एटीट्यूड से ये अनाउंसमेंट आया है कि भाई अगर वास्तव में कोविड पॉजिटिव है तो रिपोर्ट भेजो, नहीं है आपने भले ही फॉर्म में लिख दिया हो कि आप कोविड पॉजिटिव, आपने ऑप्ट आउट किया, जो भी है, तब आपको ये शायद जमा करने की आवश्यकता नहीं है। बस एकदम 2 लाइन का स्पष्ट बात है। इफ you are COVID positive actually and you have visited the center, then please inform the institute with your COVID positive report. If you are not, then you don't have to do anything. That is what I feel. फर्दर क्लैरिफिकेशंस लोग सी इंस्टीट्यूट को ईमेल करेंगे, पूछेंगे, इंस्टीट्यूट उनको पर्सनली जवाब भी दे देगा। हो सकता है शायद आज या कल में इंस्टीट्यूट वापस से अनाउंस ताकि इसको क्लियर कर दे। अभी तक इंस्टीट्यूट ने नहीं किया, जब मैं बना रहा हूं तो मैं इस तरफ से बता रहा हूं। और इस बार आई वांट टू बिलीव, मतलब मैं इंस्टीट्यूट को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा, इसीलिए मैं अपना इंटरप्रिटेशन थोड़ा चेंज भी कर रहा हूं। तो आई होप आप सबको ये मेरी बात क्लियर समझ में आ रही होगी, ठीक है। दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू।